गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है द मासैकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। जो मासैकर हुआ था जलियांवाले बाग में अमृतसर में, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या हुआ था? जो रॉयल एक्ट के तहत जो अंग्रेजों ने हमारे दो क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया था, उनको छुड़वाने के लिए जो गैदरिंग हुई थी वहां, तो वो जो जिनको छुड़वाने के लिए गैदरिंग हुई थी वो कौन से पर्सन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली, डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू एंड सत्यपाल मालकर, डॉक्टर सत्यपाल। इनको छुड़वाने के लिए गैदरिंग हुई थी और जनरल और डायर ने आदेश दे दिया था गोलियां चलाना का इनके ऊपर। तो हमारा ये कब हुआ था? मासैकर कब हुआ था जलियांवाले का? 13 अप्रैल 1919 में। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। आजाद भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, पहला और लास्ट, वो कौन थे? तो कौन थे वो? सी राजा गोपालाचार्य। जो सी राजा गोपालाचार्य थे, ये फर्स्ट और लास्ट आजाद भारत के गवर्नर जनरल थे। आंसर इज सी, बी। The chairman of Joint Parliament Committee of the 1935 bill that led to the framing of the Government of India Act of 1935 was। जब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी एक गठित की गई थी, उसमें जो फ्रेमिंग करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो फ्रेम करना था, गवर्नमेंट बनाना था इंडिया का, तो उस जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। ये चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के। इस कमेटी के तहत जो फ्रेमिंग करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके अकॉर्डिंग? एक्ट 1935 के थ्रू। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। जो क्विट इंडिया मूवमेंट के जब हुआ था भारत में, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंग्लैंड में। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जब 9 अगस्त 1942 को। और विंस चर्चिल ने जो महात्मा गांधी को क्या कहा था? नेक्ड, हाफ नेक्ड फकीर। विंस चर्चिल थे, तो इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? हाफ नेक्ड फकीर। और क्लेमेंट एटली, इन्होंने क्या कहा था महात्मा गांधी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो क्या कहा था इसने? वन मैन बाउंड्री फोर्स। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएट विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल। वो कांग्रेस के कौन से प्रेसिडेंट थे जिसने निगोशिएट कराया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल का? तो कौन थे वो? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। जो अबुल कलाम आजाद है, इन्होंने निगोशिएट कराया था क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल के साथ। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक बुक लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बुक लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, तो ये इसको साइन करवाने में किसका ज्यादा रोल था? तो क्या? तेज बहादुर सप्रू। जो तेज बहादुर सप्रू ने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल टू साइनिंग द इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 को, सॉरी, 1931 को। At which place in Bihar was the session of Indian National Congress of 1922 held। जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1922 में, तो कहाँ हुआ था? ये होता गया में। आंसर इज
ये जो हरिपुरा सेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? वो बिहार स्टेट की वो कौन सी जगह है जिसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह मूवमेंट पहले बार भारत में? तो कौन है? चंपारण। आंसर इज डी। ये कब हुआ था? 1917 में। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन ऑन? तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, कब हुआ था स्टार्ट? 9 अगस्त 1942 में। आंसर इज ए। वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी ने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमें मुसलमानों का सपोर्ट मिले और हम हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। तो इसका क्या था? गांधी वांट्स टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आंसर इज ए। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट का। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट? आजादी की लड़ाई में जो आजादी की लड़ाई में जो मूवमेंट हुआ था उसमें सबसे पहले जो मूवमेंट था हैपेंड हुआ था अर्ली, वो कौन था है? तो कहा साइमन कमीशन जो है जो आया था 1927 को हुआ साइमन कमीशन। वो गया सेशन 1922 को हुआ था। वो त्रिपुरी सेशन ये हुआ था 1939 को हुआ था। और गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था 1931 को। तो सबसे पहले पूछा है तो गया सेशन, इसमें से जो दिए गए ऑप्शनों में से जो गया सेशन है ये सबसे पहले हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल। Who among the following Urdu poet was invited to the second and third राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सेकंड और थर्ड में जो उर्दू पोइट थे किसको इनवाइट किया था? वो कौन से पोइट थे? मोहम्मद इकबाल। जो मोहम्मद इकबाल को सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था। जो सेकंड हुई थी 1931 को हुआ था और 1932 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। When Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India, who among the following became the Governor General for Pakistan? जब लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और उसी के दौरान जो पाकिस्तान का कौन गवर्नर जनरल बना था? तो कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और आजाद भारत पाकिस्तान के कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। द फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। October 26, 1947 is an important date in the Indian history because of? जो 26 अक्टूबर 1947 की एक इंपॉर्टेंट डेट है भारतीय इतिहास की। इस डेट में क्या हुआ था? जो महाराजा हरि सिंह थे इन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट सेशन के ऊपर। पहली बार इन्होंने जो जम्मू स्टेट है, जो जम्मू एंड कश्मीर एक कंट्री बना था उस समय, ये किसके साथ मिला था? साइनिंग इंस्ट्रूमेंट सेशन किया था भारत के साथ, इंडियन यूनियन के साथ मिला था। 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट सेशन के ऊपर, जो जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन के साथ मिल गया था। मिलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट पर सेशन के ऊपर साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने। तो कैबिनेट मिशन बाय प्रेसिडेंट ओवर बाय? जो कैबिनेट मिशन था इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे कैबिनेट मिशन के प्रेसिडेंट? पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस इसके प्रेसिडेंट थे। आंसर इज डी। जो कैबिनेट मिशन कब हुआ था? ये 1946 को, 1946। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी? जो जयप्रकाश नारायण है ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, ये एक सोशलिस्ट हैं। जो जयप्रकाश नारायण है ये एक सोशलिस्ट हैं। और इन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया था जयप्रकाश ने? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का स्लोगन दिया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। Who of the following shot dead Michael O'Dwyer responsible for जलियांवाला बाग मैसेकर? किसने, जो जनरल ओडायर ने जब जलियांवाला बाग में जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो उसमें उस जनरल ओडायर को किसने गोली मारी थी?
किसने मारी थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने कब मारी थी इसने? जो उधम सिंह ने मारी थी 13 मार्च 1914। ये कहाँ मारी थी? कैक्सटन हॉल में मारी थी, लंदन में जाके। मत द मंत्र डू और डाई वाई गिन वाई, जो करो और मरो का जो नारा था, जो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था डू और डाई, करो या मरो का नारा, 9 अगस्त 1942 में। वेयर वाई द आजाद हिंद फौज सेटअप, जो आजाद हिंद फौज है ये सेटअप कहाँ गई थी? कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आंसर इज सी। और आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे? राज बिहारी बोस। ये कब बनाया गया था? 1943 में। बट इसके रियल फाउंडर कौन है? रियल फाउंडर हैं आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस। हु इज नोन एज लोक नायक, लोक नायक किसे कहा जाता है? कौन जाना जाता है लोक नायक? बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में। और बाल गंगाधर के द्वारा 2 न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। 2 उसके न्यूज़पेपर हैं, वो कौन है? मराठा एंड केसरी। मराठा एंड केसरी। और एनी बेसेंट के द्वारा 2 न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, कॉमन एंड न्यू इंडिया। Who amongst the following is the author of the famous classical book A Path to India? ये एक बुक है क्लासिकल, ए पास टू इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? फेमस है, तो किसके, कौन है इसके ऑथर? ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर इज द ऑथर ऑफ द ए पास टू इंडिया। आंसर इज डी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।